गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो 30 और 31 का जिनका पेपर है उनके लिए वीडियो है, जिनका नहीं है सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब, क्या 30-31 वालों का पैटर्न बदलेगा? पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो स्पेशल टॉपिक पूछे जा रहे हैं वही स्पेशल टॉपिक फिर पूछेगा। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं पहले चिल्ला रहा था चीख चीख के कि कभी भी किसी टीचर के पास पढ़ो तो हमेशा उससे पहले बताओ कि उससे हमेशा क्वेश्चन पहले करो कि सिलेबस डिस्कस करो। सिलेबस क्या आज तक किसी भी टीचर ने जब पढ़ने जाते हो क्या आप पहली क्लास में अपना सिलेबस डिस्कस करता है जीएस का कि हाँ ये चीज़ें हैं? क्यों? आज तो कोई कह दे। मैं पहले भी कहता था कि पढ़ लो जीएसटी, ये चीज़ पढ़ लो वो चीज़ पढ़ लो कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तब कहते थे कि भाई इतनी लेवल की कौन जीएसटी पढ़ाता, क्या क्वेश्चन यहीं से सब आएंगे? अब बताओ क्या करोगे? आ रहे कि नहीं क्वेश्चन आ रहे? कल 555 भाषाओं वाला क्वेश्चन आया, एक कराया था। अब पता है मैं स्किल हमारे अपने होंगे वो वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि हमें पता नहीं क्या दिखा रहे क्या नहीं दिखा रहे। ये दिखाना नहीं है ताकि आप उस पीडीएफ से पढ़ सको। 150, अब तो मैंने 37 MB की पीडीएफ अभी अपलोड कर दी किस पे, टेलीग्राम पे। उस पर देख लो जाके। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये बुक पढ़िए। देखो क्वेश्चन तो हो सकता ना हो, मेन चीज़ ये थी कि 10-10 15-15 मिनट में हमेशा कहता था रिवीजन 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 और शॉर्ट नोट्स। 10-10 15-15 मिनट की क्लास, देखो हमने 10-15 मिनट की क्लास देखी थी। और क्या चाहिए आपको 29 वीडियो में 10-10 मिनट की क्लास में, जहाँ 6-6 घंटे 12-12 घंटे मैराथन करते हो, कहीं कुछ करते हो, वहाँ से कितना पैसे, वहाँ भी स्क्रीन शॉट मांगो, हम तो डाल रहे हैं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम आ भी रहे हैं, आप लोग हमें खुद भेज रहे हो भैया ये मैंने 35 MB में अब उसको थोड़ा कम कर दिया। पहले 100 कितनी थी, 198 MB कितनी थी, 198 MB की थी फाइल। तो इसको अब आसानी से डाउनलोड हो रही होगी, इसको पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी आप क्या कर सकते हो, अब बार बार क्या करते हो कि देर बार इधर पेज उधर पेज, यही तो पढ़ते होगे। अब खुद को शांत रखो और कुछ भी मत सोचो कि हमारा पेपर कैसा होगा। मेन मेन टॉपिक पे अब ध्यान दे के जाओ। देखो पुस्तक जो हैं और उनके लेखक है विदेशी पूछ रहे हैं, क्योंकि भारत में लेखक रहे नहीं, तो इसको आप छोड़ के आइएगा। कोई क्वेश्चन किसी को नहीं समझ पा रहा तो उसमें कंपटीशन ही नहीं। मैं बार बार कहता था कि पढ़ के इतना जाओ, करके आओ तो आप, वरना कोई ना करके आए। अब देखो कि हमसे लोग परमिशन ले लेके हमसे परमिशन लेते, भैया आपकी पीडीएफ डाल दें, बहुत चैनल है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पीडीएफ डाल दो। खोज और खोज करता कराए थे, एक ही शिफ्ट में आए, लेकिन सारे फंस गए थे जितने भी आए थे, समझो। आप अब क्या क्या पढ़ के जाओ, देश राजधानी मुद्रा जरूर पढ़ के जाओ, महत्वपूर्ण दिवस जरूर पढ़ के जाओ, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ के जाओ। यही पीडीएफ पढ़ी, इसमें पूरा सब कुछ पढ़ा है। पुरस्कार सम्मान आ रहे हैं, बस तुम जीएसटी आ रही, साइबर क्राइम आ रहा है, विमुद्रीकरण आ रहा है, ये तो पढ़ के जाओ। भारत का पड़ोसी देश, ये भी पढ़ के जाओ। मानवाधिकार पूरा पढ़ के जाओ। अंतिम सुरक्षा आतंकवाद, ये भी पढ़ के जाओ, ठीक है। और जनसंख्या नगरीकरण, जनसंख्या पढ़ के जाओ। हमने नगरीकरण कोई नहीं पढ़ाता था, मैं आपको दिखा रहा। देखो सब जनसंख्या तो पढ़ा देते, लेकिन नगरीकरण कोई नहीं पढ़ाता। मैंने नगरीकरण टॉपिक अलग से पढ़ाया था। ये देखो 9-20 पे क्या, मेरी जो क्लास है उसमें देखना जाके, यहाँ पे मैंने पढ़ाया नहीं कि 10 लाख वाला 15 लाख वाला क्वेश्चन आया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला, ये भी क्वेश्चन आया था। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन दावे के साथ आएगा इस बार, क्योंकि नगरीकरण से क्वेश्चन आएगा, जब सिलेबस में दिया तो ये भी क्वेश्चन आया था। मैं इस चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भरोसा कर सको। बाकी मुझे ये नहीं दिखाना कि हाँ मेरे नोट से आ रहा है। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनको करके आइएगा, अच्छे से इसे रिवाइज कर लेना। वरना पता है टीचर ऐसा भौकाल काट रहे हैं कि जीएस सर आ रही, 32 करने वाली आ रही। मैं आपको कहता हूँ कि एक अभियान चलाएंगे हम लोग मिलके, और इन टीचर सबको बुलाएंगे, इनके लिए एक एग्जाम हॉल बनाएंगे और इनको यही सेम पैटर्न पे पेपर देंगे। फिर पूछो क्या क्या तुम 180 भी कर पाओगे? अभी जो डांस और क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कौन कौन सी सीरीज महासागर वाली शुरू हुई थी, तो उनमें देखना जाके, समझे? तो इनको देखो, आराम से पढ़ो, कुछ नहीं होगा। बस इतना आराम से रिवाइज करके जाओ अच्छी चीज़ों को, जो होगा सो देखा जाएगा। जनसंख्या आ रहा क्वेश्चन तो आ रहा है, उससे पढ़ लो एक क्वेश्चन। विश्व भूगोल से मैंने कहा था, विश्व भूगोल में क्या पढ़ के जाना वो भी दिखा रहे। आप देखते होगे, आप लोग देखते होगे एक चीज़, जब हमने टारगेट सीरीज शुरू की थी तब हम 5-5 देश राजधानी मुद्राएं कंटिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज कराते थे। फिर बाद में कहते थे इस महाद्वीप में कितने देश हैं, 54 है, 52 है, 50 है। मैं बाद में कराता था नहीं कराता, सच सच बताना जिसने टारगेट सीरीज फॉलो की थी। और इसी तरह टारगेट से पढ़ाई करवाएंगे, किसमें, यूपीएसआई में क्वेश्चन फंसाएंगे इस बार भी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमने टारगेट सीरीज में कराया था। ये भी क्वेश्चन देखो, सीआरसी थे, हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको भरोसा हो सके। सीआरसी आया था कल परसों, इसी में क्वेश्चन था सीआरसी। उसके बाद 555 भाषा, देखो यूपी पुलिस है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली पूछ जाए, कोई कहेगा उसमें तो 500 ऑप्शन है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाएगा, ना कि आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्ट। तो आप 500 क्वेश्चन, वो 500 वाला आंसर लगा के आते हैं, 500 भाषाओं में अनुवाद किया जा सका है। तो इसीलिए आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा। देखो हम बता रहे हैं, कतई प्रेशर मत लो, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ना डाउनलोड करो तो अब जैसे कि आपको जीएसटी पढ़ना, जीएसटी सर्च कर लेना। और 2 दिन में, 1 दिन आप सोचो कि आप 2 दिन दीजिए इसे, 2 दिन दीजिए किसे, जीएस को, और 1 दिन दीजिए हिंदी को। हिंदी जरूर देना, हिंदी को हो सके 1.5 दिन देना। अभी आपके पास क्या है, आज 26 है, 27, 28 और 29, 4 दिन है, 3 दिन तो खूब ही हैं, 3 दिन तो खूब ही हैं। तो आप लोग 1.5 दिन क्या करना, 1.5 दिन दे देना इसको, जीएस को 1.5 डे, जीएस को 1.5 डे, हिंदी को। हिंदी सीधी बुक से आ रही, किसी मैराथन किसी के चक्कर मत पड़ना, ला उसका देख ले, अपना जाना धीरे से बुक उठाना और चुपचाप पढ़ लेना।
देखो अभी वहाँ एग्जाम हॉल में जाओगे प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ आप पेपर देते होगे घर पे अपने, तो इसमें लगता होगा कि हमसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है तो उसे भी हम अटेम्प्ट करके सही कर ले जा रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो पता क्या लगता है कि वहाँ क्वेश्चन आता हुआ गलत हो रहा है, और घर पे क्या होता है क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी सही हो रहा है। तो एग्जाम सब पे प्रेशर होता है। और एक बात कह रहे हैं कि आप कट ऑफ का प्रेशर मत बनाना, 110 120 जो बता रहे हैं क्वेश्चन कट ऑफ जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जो हमारे करीब, जो हमारे सबसे चाहने वाले थे वो 250 240 वाले सब सिमटे हैं 214 220, तो ये सब सिमट गए 214 220 के बीच में। और ये टॉपर थे, अच्छी पढ़ाई इनकी थी। तो आप जब इनकी हालत है तो जो बाद में बिना पढ़े गए उनका क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि स्पेशल टॉपिक बहुत कम बच्चे पढ़ के गए, क्योंकि सब बड़े बड़े टीचरों की शिक्षा माफियाओं के चक्कर में थे। और मैं बार बार चिल्लाता था सिलेबस डिस्कस कराओ हमेशा जब भी कोई एग्जाम पढ़ो, तो मैंने सिलेबस से पढ़ाया था। तो वहाँ से क्वेश्चन दो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 2-4 फंस रहे हैं, क्योंकि मैं 2-4 का स्क्रीनशॉट डालता था, बाकी के डालता नहीं, आगे से मैं सारी का डाल दूंगा। तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आप एक्स्ट्रा करके आ रहे हो सबसे, आ रहे कि नहीं आ रहे। और मैं फिर भी ये भी कहता था कि मैं इतना पढ़ाऊंगा क्वेश्चन होगा तो आपसे हो जाए, वरना किसी से नहीं होगा। वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। आप इन टॉपिक को PDF डाउनलोड कर लो प्यार से, और इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सीधे सीधे। और पढ़ने के बाद आप खुद को शांत रखो, पेपर अच्छा होगा। एग्जाम हॉल में जितना शांति और खुद पे कंट्रोल रखोगे उतने पेपर अच्छा करके आओगे। हिंदी में आप राजपाल बुक है, आदित्य बुक, जो भी बुक है, उसके सीधे जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं कौन से, जैसे कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द वाले, वही पढ़ लो, सीधा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। और पूरी हिंदी PYQ आ रही है, पूरी की पूरी हिंदी। और वही बात मैं कहता था, जैसे मैं रीजनिंग में कहता था कि इस बार मानसिक कवरेज बहुत कम आएगी, मानसिक हो सकता ना भी आए, लेकिन आप लोग बुक्स, लेकिन मानता कौन है भाई, क्योंकि हमें पता है कि अब छोड़ो उनके बारे में, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इस बुक को आप कम से कम 3 से 4 बार क्या कि सरसरी निगाहों से ऐसे ऐसे जैसे देखते चले जाओ बस। जब वहाँ क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। खुद पे ये मत प्रेशर बनाओ कि पता नहीं क्वेश्चन हुआ कि नहीं होगा, बस इन पे निगाहें डालो और निशाना अपने आप लग जाएगा जब आप इनसे निगाहें डाल के जाओगे। ये भी नहीं कि मैं एक शब्द पढ़े, शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना फास्टली। जो पीछे PYQ दिए, यदि आप थ्योरी ना पढ़वाओ तो पीछे PYQ दिए हैं, सारे PYQ दिए, उनको करके चलो। जो क्वेश्चन खाली करके चले जाओ हिंदी के। मेन चीज़ है हिंदी अब आपको उबार सकती है, बाकी मैथ और रीजनिंग में अब वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अब सोच रहे हो कि क्या भैया 3 दिन का जो टाइम 4 दिन का मिला, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एवरेज शिफ्ट पे 3 दिन से 4 दिन से जिनका 23 को था और जिनका 25 को था, कोई अंतर नहीं आया। 2 दिन में आप वो 3 दिन में 2 दिन में नहीं कर पाए तो आप कहाँ से 3-4 दिन में कर लोगे। बस इतना जान सकते हो, हाँ पेपर इस पैटर्न पे आया है, हम खुद पे प्रेशर कम क्रिएट करेंगे और अच्छा पेपर करके आएंगे। इतनी तो कह सकते हो। बस यही मैं कहने आया था, ठीक है। पैटर्न कोई चेंज नहीं होगा, पैटर्न यही आएगा। क्वेश्चन सारे स्पेशल टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से पूछा जाएगा। 30 अगस्त के लिए स्ट्रेटजी यही है कि स्टेट्स ऑफ, देखो आप कर भी क्या सकते हो, आप खुद सोचो, क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो? तो इसी को पढ़ के चले जाओ 150 पेज की। चलो ठीक है, हम सोच रहे कि बहुत लोग कहते हैं, तो बहुत लोग मतलब नहीं कि 3 से 4 लोग ने कमेंट आए कि भैया 8 से 10 क्वेश्चन फंस रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करके आओ। और इस बार जो GS में क्वेश्चन है वो, तो आप कुछ मत जाइएगा, आराम से पढ़िएगा। नंबर 1 प्रेशर सब कुछ है, वो सब मैंने बता ही दिया। और नीचे वाले जितने टॉपिक इनको पढ़ लो आराम से, अभी आपके पास टाइम है। बस जो कुछ सरसरी निगाहें डाल लोगे, क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तो आपको ऐसा लगेगा पढ़ा है, तुक्का भी मारोगे तो फिट बैठने के चांस है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परेशान मत होइएगा, जो हुआ सो हुआ। और सिलेक्शन खुद पे इतना प्रेशर मत बना के जाइएगा कि पेपर 110 क्वेश्चन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। नहीं, इस बार पेपर अच्छा लेवल का आ रहा है और जितने भी UPP के पीछे पेपर में सबसे हार्ड आ रहा है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।